अब जिस अध्याय की हम बात करने जा रहे हैं, वो सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का 24वां अध्याय है। तो 24वें अध्याय में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि 24वां अध्याय व्याधि के जो भेद हैं, उनके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करता है। कौन-कौन से मुख्य बिंदु हैं जो इस अध्याय में हमें ध्यान देने लायक? तो सबसे पहला मुख्य बिंदु जो आता है, वो तो आता है अध्याय का नाम, व्याधि समुद्देशीय अध्याय। मतलब वो अध्याय जिसमें व्याधि के जो उद्देश्य हैं क्लासिफिकेशन के, उनके बारे में बताया गया। सबसे इम्पोर्टेंट पहला श्लोक जो हमें दिखाई दे रहा है वो है द्विविधास्तु व्याधया। 2 प्रकार की व्याधियाँ हैं, शस्त्र साध्या और स्नेह आदि क्रिया साध्या। मतलब एक ऐसी व्याधि है का वर्ग है जिसको आप बिना सर्जिकल प्रोसीजर्स के ठीक नहीं कर सकते हैं, और एक ऐसा व्याधियों का वर्ग है जिसके लिए आपको केवल मेडिसिन से ही मैनेज करना आसान है। तत्र शस्त्र साध्येषु स्नेहादि क्रिया न प्रतिसिद्धते। अब इसमें उन्होंने एक और विशेष बात कही है कि जो शस्त्र साध्येषु है, मतलब शस्त्र साध्य व्याधियां हैं, स्नेहादि क्रिया न प्रतिषिद्धते, वो स्नेह आदि क्रियाओं से प्रतिषेध उनका नहीं होता, ठीक नहीं होते हैं। लेकिन जो स्नेह आदि क्रिया साध्य हैं, वो कौन-सी हैं? उनमें शस्त्र कर्म की आवश्यकता नहीं। मतलब शस्त्र कर्म को अगर आप देखेंगे, तो वो एक एडवांस स्टेज के लिए लेकर के आए। कैसे? साफ कह रहे हैं आचार्य, स्नेह आदि क्रिया न प्रतिषिद्धते। मतलब जब स्नेह आदि क्रियाओं से व्याधि नहीं कंट्रोल हो रही है, ऐसी स्थिति में फिर फाइनल जो आपके पास बचता है, वो शस्त्र क्रिया कर दीजिए और आप उपचार करिए। लेकिन जो स्नेहादि क्रिया से साध्य व्याधियां हैं, उनमें शस्त्र कर्म न क्रियते, शस्त्र कर्म की आवश्यकता भी नहीं आई। फिर कहते हैं प्राग अभिहितम, पहले कह चुके हैं कि तद दुख संयोगा व्याध है। इससे पहले हम कह के आए हैं सूत्रस्थान अध्याय 1 के अंदर कि तद दुख संयोगा व्याध्या। दुख के साथ में जब संयोग होता है, तद मतलब किसका? वहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पुरुष की बात हो रही थी। तो जब उस जो शरीर है, पुरुष है, उसका संयोग दुख के साथ में होता है, उसको हम व्याधि के रूप में जानते हैं। अब जब यह व्याख्या दी गई कि तद दुख संयोग, तो वहीं पे फिर पूछ दिया गया कि भाई अब दुख के क्या भेद है, ये आप बताएं। आचार्य ने वहां वर्णन करा कि तद दुखम त्रिविधम, ये जो दुख है ये 3 प्रकार का है। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। इसी के आधार पर आगे लिखते हैं तत्तु सप्तविधे व्याध व्याधा उपनिपतति। जो व्याधियां हैं उनको इन्हीं 3 वर्गों में लाके हमको क्लासिफाई कर देना है, डाल देना है। ते पुनः सप्तविधा व्याधियां कौन कौन से? तद्यथा आदि बल प्रवृत्ता, जन्म बल प्रवृत्ता, दोष बल प्रवृत्ता, संघात बल प्रवृत्ता, काल बल प्रवृत्ता, दैव बल प्रवृत्ता और स्वभाव बल प्रवृत्ता। अब प्रश्न उठता है इन्हें याद कैसे किया? बहुत आसान सा, ए जे डी। आज जन्म से जो दोष है उनका संघात काल और दैव के स्वभाव पर भारी पड़ गया। आज जन्म से जो दोष रहे हैं उनका संघात काल और दैव के स्वभाव पर भारी पड़ा और व्याधि हो गई। ये 7 प्रकार की होती है। अब इसको आप अलग अलग कैसे बांटेंगे? तो तत्र आदि बल प्रवृत्ता, सबसे पहले आदि बल प्रवृत्त व्याधियों के बारे में। जे शुक्र शोणित दोषान्वया, शुक्र और शोणित के दोष के अन्वय से, अन्वय और व्यतिरेक 2 शब्द हैं। व्यतिरेक का मतलब होता है अलग अलग होना और अन्वय का मतलब होता है संयोग होना। तो जो व्याधियां शुक्र और शोणित के संयोग के समय, अन्वय के समय ही शरीर के अंदर, आने वाले शरीर के अंदर व्याप्त हो गई, उनको हम इसमें आदि बल प्रवृत्त, जो जन्म से पहले से ही जिनकी रचना हो गई, जिनका बीज पड़ गया, लिखते हैं। और कुष्ठ अर्श प्रवृत्तियां, ध्यान देने की बात यह है कि अर्श को आदि जन्म बल प्रवृत्त व्याधि के अंदर, आदि बल प्रवृत्त व्याधि के अंदर गिना गया। वो भी 2 प्रकार से। ते अपि द्विविधा, कौन सी? मातृजा पितृजाश्च, एक तो माता से, एक पितृजाश्च। ऐसे ही जन्म बल प्रवृत्ता, ये मातुर अपचारा, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। ये मातुर अपचारा, माता के अपचार की वजह से, गलत आचरण की वजह से। अब वो क्या है आगे देखेंगे। पंगु जात्य
आंध, बधिर, मूक, मिनमिन, वामन प्रवृत्ति, ये तो बता दिया गया कि कौन-कौन सी आ सकती है। जायन्ते, वो भी 2 प्रकार की, रसकृता और दोहिर्दापचारकृता। अब रसकृता को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन से हैं ऐसे, जिसमें जो माता से संतान को जो रस है, जिसके आधार पर संतान जीवित रहती है, वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, माता के शरीर में जो रस है वो सही से नहीं बन पा रहा हो, या जो ट्रांसफर मैकेनिज्म है, कॉर्ड है, मतलब बहुत सारे सिस्टम्स, उसकी वजह से, तो वो रसकृता। दोहिर्दापचार एक विशेष वर्ग है जो कि आयुर्वेद में ही आपको मिलेगा। मतलब दोहिर्द, दोहिर्द की अवस्था आप शारीरिक स्थान में पढ़ेंगे कि जब 2 हृदय हो गए, दोहिर्द का सीधा शब्द अर्थ है दौ हृदय, दौ मतलब 2, हृदय मतलब हृदय। जब एक ही शरीर के अंदर 2 हृदय धड़कने शुरू हो, मतलब एक माता का और एक संतान का, उस समय जो माता उपचार करते हैं, वो उपचार बेचारी कैसे करेगी? तो उसकी कोई इच्छा हुई, वो इच्छा आपने नहीं पूरी करी, और उस अधूरी इच्छा की वजह से, वहाँ हम शारीरिक स्थान में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसकी वजह से जितनी व्याधियाँ उसको होती हैं, वो सारी दोहिर्दापचारकृता व्याधियों के अंतर्गत आई। तो ये तो हुए हमारे 2 जन्म बल प्रवृत्त व्याधियों के वर्ग। अब इसके बाद तीसरा जो हमारे पास आता है वो है दोष बल प्रवृत्त। ऐसी व्याधियां जो दोष के बल से उत्पन्न, तो आतंक समुत्पन्न। अब आतंक क्या हुआ? तो जब हम व्याधि के पर्याय पढ़ते हैं तो वहां पे व्याधि आतंक का बहुत सारे पर्याय हैं, उसमें से आतंक शब्द आता है। आतंक समुत्पन्ना, कौन से आतंक कैसे हुआ? मिथ्या आहार आचार कृताश्च, मतलब आहार और आचार, इसके मिथ्या आचरण से, जैसा आचरण अपेक्षित था उसके अलावा अगर आपने आचरण किया तो जो व्याधियां उत्पन्न होंगी वो कहलाएंगी दोष बल प्रवृत्ता व्याधियां। वो भी फिर 2 भेद कर दिए, आमाशय समुत्पन्ना और पक्वाशय समुत्पन्ना। आमाशय ऊर्ध्व शरीर के लिए, पक्वाशय अधः शरीर। अब इसे और आसानी से आप समझिए, आमाशय में पहला काम हो रहा है पाचन का। तो जब पाचन की क्रिया सही से नहीं होती है, उस समय जो व्याधियां उत्पन्न होंगी वो आमाशय से उत्पन्न होंगी। लेकिन पाचन तो हुआ, ध्यान दीजिएगा, पाचन हो गया आहार का, लेकिन आगे चल के पक्वाशय में क्या हो रहा है, सीधा सा आप दोनों आशयों का अगर नाम ध्यान से देखेंगे तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाता है। आम आशय, जहां पे आम चीजें रखी नहीं, मतलब अभी उसका पाक नहीं हुआ है भोजन का, वो वहां पे जहां पे जाकर के स्थिर होकर पाक की क्रिया जहां हो रही है, वो आम का आशय। पक पक्व कब हो चुका है, पक गया है, अब उसमें से अवशोषण किया जाना है। तो पक्व आशय उसको कहा जहां पे पाक के पश्चात अवशोषण की क्रिया का संपन्न होनी है, उसे पक्वाशय कहा गया। और वहां पर तो बड़ा क्लियर डिमार्केशन है कि आमाशय मतलब डाइजेशन ही नहीं हो रहा सही से, आमाशय से उत्पन्न हो डाइजेशन हो गया, बट उसका एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस रुक गया है, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, वो पक्वाशय संबंधित व्याधि है। तो वो भी 2 भेद हैं, शारीराश्च मानसाश्च। अब शारीराश्च कौन से हैं? जब इस सारे प्रोसेस में, चाहे वो डाइजेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो, एसिमिलेशन का प्रोसेस हो, फाइनल प्रोडक्ट के उसके साथ टारगेट पे पहुंचने का प्रोसेस हो, उसमें केवल फिजियोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, कोई फिजियो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसकी वजह से अगर कोई काम हो रहा है तो वो शारीर की वजह से हो रहा है। लेकिन मानस कहाँ इन्वॉल्व होता है? मानस वहां इन्वॉल्व होता है जहां अगर आप आचार्य चरक की गृहिणी चिकित्सा को पढ़ेंगे या आप रश्मिमानी अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहां पर भोजन का सही से पाक न होने के कारण मानस भावों को भी बताया गया है, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, इन सब की वजह से भोजन जो है वो सही से पचता नहीं है, और जब पचा ही नहीं तो क्या हुआ? उसका रस नहीं मिलेगा, जो रस भाग पित्त भाग वो निर्माण नहीं, बन भी गया तो वहां एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बॉडी तो कहीं और लगी हुई है ना। तो इस तरह से 2 प्रकार के भेद बताए। तो ये थे आध्यात्मिक। इसके बाद अब आते हैं, ठीक है, हमने अब देखा कि शारीर व्याधियां, ये जो हमारे दोषबल प्रवृत्ति व्याधियां थी, ये इनके 2 भेद। अब इसके बाद आचार्य कहते हैं तो एते आध्यात्मिका, ये जो 3 गए हैं जिनका अभी वर्णन हमने किया, ये सारी आध्यात्मिक व्याधियां हैं। आध्यात्मिक व्याधियां कहने से इसका एक तात्पर्य जो मैं समझता हूँ वो ये भी है कि इन व्याधियों के अंतर्गत किसी विशेष रूप से भौतिक कारण का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। और जब हम आगे दैव और प्रवृत्ति में आएंगे तो वो तो मतलब आदि भौतिक
आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक जो व्याधियां, आदि दैविक में तो वो ऐसी चीजें हैं जो सामान्य व्यक्ति की समझ के बाहर की है, इसलिए उनको आदि दैविक कहा गया। तो अब आध्यात्मिक से आगे बढ़ते हुए हम आते हैं आदि भौतिक व्याधियों पर। आदि भौतिक में कौन कौन है? संघात बल प्रवृत्तया आगंतवो दुर्बलस्य बल विग्रहात् ते विद्विधा शस्त्रकृता व्यालक कृता च। दुर्बल मनुष्य के बलवान के साथ में लड़ाई करते समय दुर्बलस्य बल वद विग्रहात्, बलवान के साथ में दुर्बल की लड़ाई हो रही है, और उस समय जो उसके शरीर को, दुर्बल के शरीर को जो हानि हो रही है, वो उसकी वजह से जो उस पर व्याधि हो रही है, संघात की वजह से जो व्याधि हो रही है, वो संघात बल प्रवृत्त व्याधि अध्यात्म आदि भौतिक के अंतर्गत आती। भौतिक कारण है। भौतिक कारण क्या है इसके अंदर? भौतिक कारण है बल की उपस्थिति। अब इसके दो भेद बता दिए, शस्त्रकृत और व्यालकृत। शस्त्र मनुष्य से बलवान है, ऐसे ही जो परामनुष्य चीजें, मतलब व्याल जीव जंतु, वो भी मनुष्य की अपेक्षा उनके पास बल की परिभाषा कुछ अलग हो जाती है। तो शस्त्र की वजह से अगर उसको संघात होता है तो, या किसी जंगली जानवर की वजह से उसको संघात होता है, आघात पड़ता है शरीर के अंदर, तो ये दोनों ही आदि भौतिक जो संघात बल प्रवृत्ति व्याधि है उसके दो भेद बता दिए गए। अब आगे आता है जो काल बल प्रवृत्त व्याधि है, फिर दैव बल प्रवृत्त व्याधि है, ठीक है, और फिर स्वभाव बल प्रवृत्त व्याधि है। ये तीन व्याधियां जो हैं ये आती हमारी आदि दैविक में। तो आदि भौतिक में एक है, आदि दैविक और आध्यात्मिक में तीन तीन है, तीन तीन छह और एक वो मिलाकर के सात। अब आदि दैविक का पहला जो हमारे पास आया काल बल प्रवृत्ति। तो काल के वजह से, जो काल है उस काल के व्यतिरेक की वजह से, उस काल के वजह से जो भी व्याधि, जो शरीर के अंदर कष्ट दुख उत्पन्न हो रहा है, उसको कहते हैं काल बल प्रवृत्त। शीत उष्ण वात वर्षा आतप प्रभृति निमित्ता, मतलब शीत की वजह से, उष्णता की वजह से, वर्षा की वजह से, आतप की वजह से इनसे ये होता है। ये द्विविधा, व्यापन्न ऋतुकृता और अव्यापन्न ऋतुकृता। अब बड़ा सीधा सा अर्थ है, व्यापन्न व्यापत्ति, उसकी उस समय उपस्थिति। तो जिस समय जिस काल खंड, जिस काल के लिए जो उचित है उस समय अगर वो उपस्थित होता है तो व्यापन्न ऋतु है, और जो उस काल में नहीं होना चाहिए फिर भी उपस्थित होता है तो वो अव्यापन्न ऋतुकृता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे दैव बल प्रवृत्त में, जिसमें देव द्रोह अभिशाप इत्यादि सारी चीजों का इन्होंने वर्णन किया। उपसर्गज व्याधियों का वर्णन किया, ये दो प्रकार की, विद्युदशनीकृत पिशाचकृत। फिर से दो भेद, संसर्गज और आकस्मिक, किसी संसर्ग की वजह से या आकस्मिक बिना किसी संसर्ग के एक कार्य। स्वभाव बल प्रवृत्त, जो स्वभाव से होते हैं, जैसा पहले अध्याय में भी कहा गया है कि क्षुत पिपासा जरा मृत्यु नित्या प्रवृत्ति ते अपि द्विधा। कालज फिर वही काल से हो रही है या अकाल से। परिरक्षण कृत कालजा, अपरिरक्षण कृत अकालजा। परिरक्षण की वजह से, सही प्रकार से सब कुछ करने की वजह से जो सही समय से हो रहा है वो कालज है। अपरिरक्षण, अगर हमने कोई चीज उसका सही से सम्यक आहार विचार इन सब का पालन नहीं किया, जो हो रहा है वो अपरिरक्षण कृत अकालजा। जैसे अपरिरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है असमय बालों का पक जाना। सर्वव्याधि और सर्वेशम च व्याधि नाम वात पित्त श्लेष्माण एवं मूल। आचार्य ने बड़ी स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सभी व्याधि में वात पित्त और कफ ये ही मूल है, इन्हीं का ही मूल के रूप में मिलते, यही मूल के रूप में मिलते हैं। अब अलग अलग दोषों से दोषज विकार यहाँ आचार्य बताते हैं। जैसे सबसे पहले आता है रस दोषज विकार, अन्न अश्रद्धा अरोचक अविपाक अंगमर्द। अब इसमें अंगमर्द शब्द थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रसज विकार में भी आ रहा है और आगे जब आप दूसरे में आएंगे तो रक्तज में भी आ रहा है। तो अंगमर्द इस मतलब एग्जाम के पर्पज से अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है, दो जगह पूछा सकता है। लेकिन अगर हम समझने की बात करते हैं तो रस दोषज विकार, जिसमें जो रस निर्माण की प्रक्रिया है वो सही से नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से जो जो व्याधियां हैं वो होंगी। बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पांडु है, हित पांडुरोगम मार्गोपरोध कार्श्य वैरस्य अंगसाद अकालज वली पलित दर्शन प्रवृत्ति। अब अकालज वली पलित का दर्शन हो रहा है, मतलब उसको सही से न्यूट्रिशन में नहीं मिल रहा है, रस का जो प्रॉपर उसका सिस्टम बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, इसी वजह से व्याधि हो रही है। अन्न की अश्रद्धा, रस सही से निर्माण नहीं हो पाया, नहीं बन पाया, उसको अन्न में अश्रद्धा हो रही, पीछे का पका नहीं, नया खाने का मन नहीं कर रहा है। समझने की बात है। रक्त की वजह से, जिसमें सीधे सीधे रक्त का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और उसकी वजह से उसको कोई व्याधि हो रही है। कुष्ठ विषम जितनी स्किन डिजीज मैक्सिमम बनेंगी, और इसमें हमें अर्श अर्बुद अंगमर्द को ध्यान रखना है आगे के लिए।
मांस दोषज में मैक्सिमम मांस से रिलेटेड है, अधिमांस, अर्बुद, अर्श, जिह्वा, उपजिह्वा, ये सब सारी की बातें। गंडमाला, गलगंड को हम इसमें रखेंगे, ये पूछा गया है मांस दोषज। यही गंडमाला, गलगंड मेदो दोषज में भी आएंगी। तो ग्रंथि, विद्री, गलगंड, ये सारी, ये हमें एक तरह से याद करना पड़ेगा कौन सी व्याधि किस वर्ग में आती है। लेकिन मेद से स्वेद की चूंकि आपस में रिलेशनशिप है, इसलिए हम यहाँ ध्यान देंगे कि स्थौल्य, अति स्वेद प्रवृत्ति, ये सारी मेदज में है। और इंपॉर्टेंट मधुमेह, मधुमेह यहाँ पर मिल रहा है। मधुमेह जो है वो मेदोदोषज विकार के अंदर, अगर हम ट्रीटमेंट करने चल रहे हैं मधुमेह के अंदर, हम मेद धातु को नहीं कंसीडर करते हैं, तो हमें सफलता मिलने में थोड़ी परेशानी है। अस्थि दोषज में मैक्सिमम अस्थि या इस तरह की चीजें मिल जाती हैं, आसानी से हम देख सकते हैं। कुनक को याद रखा जा सकता है। मज्ज दोषज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तमो दर्शनम, मूर्छा, भ्रम, पर्व, स्थूल मूला। ये पर्व, स्थूल मूला जो है, स्थूल मूल पर्व का हो जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नेत्राभिष्यंद भी इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें याद रखना है। तो ये मज्ज दोषज विकार हुए। त्वग, और फिर हमारे पास आया क्लैब्य प्रहर्ष, शुक्र की वजह से हो गई। त्वग दोषा, संगो, अति प्रवृत्ति, अयथा प्रवृत्ति, मलायतन दोषा, मलायतन के दोषों का वर्णन आचार्य ने किया है। इंद्रिय आयतन के दोषों का भी आचार्य ने वर्णन किया। इंद्रियाणाम अप्रवृत्ति, अयथा प्रवृत्ति, अति प्रवृत्ति, ये सारी की सारी चीजें। तेसा समास उक्त विस्तरम निमित्तानि चैसाम रोग प्रतिरोगम बख्शा, प्रतिरोगम। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक जो बार बार बहुत जगह आपको पूछेगा और प्रैक्टिकली भी आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट श्लोक है। कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम, यत्र संग खो वैगुण्यात व्याधि तत्व उपजायते। जो दोष है वो कुपित हो चुका है, पूरे शरीर में भ्रमण कर रहा है, और फिर उसको क्या हुआ, जहां बैठने की जगह मिलेगी वहीं तो बैठेगा भाई साहब। यत्र संग ख वैगुण्यात व्याधि तत्व उपजायते, जहां पर उसको संग मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, और ख वैगुण्यात किसकी वजह से, ख वैगुण्य खाली स्थान की विगुणता की वजह से, खाली स्थान में एक विगुणता उत्पन्न हुई, संग हुआ, वहां पर जाके वो व्याधि हुई। मतलब कुपित दोष तो सर्वव्यापी है, पूरे शरीर में है। टारगेट प्लेस क्या है, टारगेट प्लेस वो वीकनेस है जो बॉडी के अंदर है। इम्यूनिटी के अंदर वीकनेस हो सकती है, और रस निर्माण प्रक्रिया के अंदर वीकनेस हो सकती है, रक्त निर्माण प्रक्रिया के अंदर वीकनेस हो सकती है। वो किसी भी प्रकार की वीकनेस जहां मिल गई व्याधि वहीं उत्पन्न हो जाएगी। दोष तो भ्रमण कर रहा है, भ्रमणशील है। एक श्लोक हमें याद रखना चाहिए यहाँ पे, पित्तम पंगुम कफम पंगुम पंगवो मल धातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छति मेघवत। मतलब ये जितनी गति के काम बिना वात के नहीं होते, इसलिए जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। खैर, ये हमारा जो चैप्टर है अभी हमने जो पढ़ा, ये बेसिकली हमने एग्जाम के पर्पज से पढ़ा था। जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के पर्पज से पढ़ेंगे थोड़ी सी व्याख्या बदल जाएगी, पर अभी हम पीजी एंट्रेंस, मेडिकल ऑफिसर एंट्रेंस, या ऐसे जो भी हमारे पास इवन इंटरव्यू के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो कहीं पे हमें पढ़ना पड़ेगा, कहीं पे हमें रटना पड़ेगा, कहीं हमें दोनों करना पड़ेगा। तो ये था हमारा सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का 24वां चैप्टर, व्याधि समुद्देशी अध्याय। ये कोर्स आपको हमारी वेबसाइट geofit.com, जिसका ऊपर एड्रेस आ रहा है, वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के इसको देख सकते हैं। कुछ वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं जो जियोफिट आयुर्वेद के नाम से है। और अगर कोई समस्या होती है तो आप वेबसाइट से सीधे संपर्क कर सकते हैं। पढ़िए, खुद भी पढ़िए और देश को भी बढ़ाइए। नमस्कार।